फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 7 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन जो है हम इसके पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो काफी इजी होते हैं। क्वेश्चन में अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है करने के लिए। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, हमें 31st टर्म को फाइंड करना है जिसकी 11th टर्म है ना 38 है और 16th टर्म जो है 73 है। यहाँ पर ना ही हमें ए गिवन है और ना ही हमें डी गिवन है, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। 11th टर्म है हमारी 38, तो हम लिख देते हैं A11 इक्वल टू 38। उसके बाद हमें बोला है कि 16th टर्म है 73, तो A16 कितनी है 73। इसी इंफॉर्मेशन से हम अपना पूरा क्वेश्चन करेंगे। A11 को हम और कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10D करके लिख सकते हैं और A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब ये डायरेक्ट जो है A15 और A10 कैसे आया, इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार कॉन्सेप्ट जो है समझा देती हूँ। सपोज कर लीजिए आपको निकालना है A3। सपोज कर लीजिए आपको A3 निकालना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, A प्लस एन माइनस 1D, ये आपका फॉर्मूला है। तो आप कैसे लिखते हैं इसको, A प्लस इस n की जगह आप लिखेंगे 3 माइनस 1D। तो ये क्या हो जाता है, A प्लस 3 में से 1 गया तो क्या आता है 2D। मीन्स हमें जब A3 निकालना था तो हमने उसमें से एक वैल्यू को कम कर दिया तो हो गया A प्लस 2D। इसी तरह से हमने यहाँ पर A16 निकालना है, तो 16 में से मैंने एक वैल्यू को कम कर दिया और हो गया A प्लस 15D। सेम यहाँ पर मुझे A11 निकालना है, तो वहां पर भी मैंने एक वैल्यू को कम कर दिया, हो गया A प्लस 10D। तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको बार बार ना ये करने की जरूरत नहीं है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये है A प्लस 10D इक्वल टू 38 और यहाँ पर है A प्लस 15D इक्वल टू 73। ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो लिख देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। यहां पर मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रही हूं जिसको हमने चैप्टर 3 में भी यूज किया है। तो मैं अपनी सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगी। A प्लस 15D इक्वल टू 73 है, यहां पर है मेरा A प्लस 10D इक्वल टू 38। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव और यहाँ भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाता है। फिर हमारा A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक वैल्यू कैंसिल हो जाती है, इसीलिए तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। 15D में से हमने 10D को माइनस कर दिया तो आ गया 5D इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस कर लेंगे, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पर जाता है 6 में से 3 गया 3। तो D की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 35 अपॉन में 5 डिवाइड कर देते हैं। देखो तो हो जाता है 5 7 35। D की वैल्यू मेरी आ गई 7। तो ये मेरी आ गई D की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना था, 31st टर्म निकालनी है, तो इसके लिए अभी मुझे A भी चाहिए। तो A निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देती हूँ। मैं इस वाली इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर लेती हूँ, लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस 10D इक्वल टू 38, ये हमारी इक्वेशन है। जब भी आप कुछ भी ऐसा लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन को लिखिए। इससे क्या होता है, एग्जाम में जो भी चेक कर रहा है उसको काफी ईजी होता है चेक करना। यहाँ पर हम लिख लेंगे A प्लस 10 और D हमें फाइंड किया है ना 7, उसको लिख देते हैं इक्वल टू 38। A प्लस 70 इक्वल टू 38। उसके बाद देखो A को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70। सॉल्व कर लेते हैं। 38 यहाँ पर देखो माइनस में आएगा हमारा A, ये हो गया 10 में से अगर मैं 8 को माइनस करती हूँ तो 2, यहाँ पर जाता है 6 में से 3 गया 3। तो मेरी A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 32 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, A n इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1D, ये मेरा फॉर्मूला है। निकालना है मुझे A31। A की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, माइनस 32 प्लस n हमारा कितना है 31, क्योंकि हमें 31st टर्म निकालनी है, -1 और D मैंने निकाला है 7। सॉल्व कर लेते हैं। देखो -32 को मैं एज इट इज लिख लेती हूँ, प्लस 31 में से मेरा 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आता है 30 मल्टीप्लाई 7, ये मल्टीप्लाई में है मेरा यहाँ पे। सॉल्व करेंगे आगे, -32 और 3 7 जा कितना हो जाता है 210 हो जाएगा। यहाँ पे 3 7 जा 21 होता है,
210 में से अगर मैं -32 को माइनस कर देती हूँ, 210 में से मैं अगर 32 को माइनस करूँगी तो कितना आएगा, देखो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया 1, तो आंसर आ गया मेरा 178। मीन्स जो मेरी 31st टर्म होगी उसका आंसर क्या है, 178। तो ये हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। क्वेश्चन में बोला है किसी एपी में ना टोटल 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म कितनी है 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। इस क्वेश्चन को ना बच्चों को समझने में काफी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे दे दिया लास्ट टर्म 106 है, तो हम इसको क्या लिखे। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है ये। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि टोटल कितनी है 50 टर्म है, तो जो 50 टर्म है वही तो लास्ट टर्म होगी। सिंपली पता चल रहा है कि जो 50 टर्म अगर लास्ट है, यहाँ पे बोला है एक एपी में टोटल 50 टर्म है, तो 50 टर्म तो लास्ट टर्म होगी, और दिया थर्ड टर्म कितनी है 12 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A3 हमें गिवन है 12 और A50 हमारी लास्ट टर्म है, A50 हमें गिवन है 106। हमें फाइंड करनी है 29th टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, अपने A और D को फाइंड कर लेंगे। A3 हमें 12 है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12, और A50 को हम लिख सकते हैं A प्लस 49D इक्वल टू 106। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। मैं लिख दूंगी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ A प्लस 49D इक्वल टू 106, A प्लस 2D इक्वल टू 12। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। ए से एज हो गया हमारा एलिमिनेट, कैंसिल। 49 है ये, यहाँ पर 49D है, यहाँ पर कितना है हमारा 2D। तो 49 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ तो मेरा आ जाता है 47D इक्वल टू, माइनस करेंगे 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, तो D इक्वल टू 94 अपॉन में आ जाता है 47। यहाँ पर देखो ये किस पे जा रहा है, मुझे पता है 47 2 जा होता है 94, तो D इक्वल टू कितना आ गया 2, 47 2 जा 94 होता है। यहाँ पर हमारा D की वैल्यू आ गई 2। अब हम निकाल लेते हैं अपना A निकालने के लिए मैं किसी भी इक्वेशन में अपनी वैल्यू पुट कर दूंगी D की, लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह के स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं अपनी इक्वेशन लिख लूंगी A प्लस 2D इक्वल टू 12, A प्लस 2 और D मैंने निकाला है भी 2 इक्वल टू 12। यहाँ पर हो गया A प्लस 4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता है 8, तो A की वैल्यू हमें मिल गई 8। अब क्या निकालना है, हमें 29th टर्म निकालनी है, तो लिख लेते हैं A n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। इस फॉर्मूले को आप देखेंगे कि पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। हमें निकालनी है 29th टर्म, मीन्स A29 इक्वल टू A हमने निकाल लिया 8 प्लस n हमारा क्या है 29th टर्म जो हमें निकालनी है -1, और D कितना है 2। सॉल्व कर लेते, देखो 8 प्लस 29 में से मैं 1 को माइनस कर दूंगी तो आता है 28। यहाँ पे आ गया 28 और मल्टीप्लाई क्या करना है, हमें 2 करना है। 8 प्लस 28 में से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 2 जा कितना हो जाता है 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, क्या हो गया 28 2 जा 56, प्लस कर लो 8 और 6 14, और यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया 64। हमारी 29th टर्म कितनी आ गई, हमारी तो 29th टर्म आ गई 64। तो इस तरह से ही हो गया हमारा आंसर। मूव करते हैं इसके 9th पार्ट पे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। क्वेश्चन में बोला है अगर जो है थर्ड टर्म हमारी क्या है 4 है और 9th टर्म है -8, तो हमें क्या करना है, बताना है कि कौन सी टर्म है ना वो 0 हो जाएगी। सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। हमें गिवन है A3 हमारा 4 है और A9 हमारा -8 है। तो A3 को हम और कैसे लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 4, और A9 को हम लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल टू -8। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2।
अब हम क्या कर सकते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। a प्लस 8d इक्वल टू -8, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। और a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन। माइनस कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पर हमने साइन चेंज कर लिए, अपोजिट साइन लगा लिए। a से कैंसिल हो गया, 8 में से 2 गया तो बच जाता है हमारा 6d इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो जाता है -12। d इक्वल टू कितना आ गया, -12 अपॉन में 6 कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 2 12, तो d आ गया हमारा -2। यहाँ से हमें d पता चल गया। अब हम a निकाल लेते हैं, लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट करूंगी, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 है। a की वैल्यू हमें निकालनी है, a को हम एज इट इज लिख लेते हैं 2, और d हमारा आया -2 इक्वल टू 4। तो ये हो गया a प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 2 जा 4 इक्वल टू 4। देन a इक्वल टू क्या हो जाता है, 4 प्लस 4, इस 4 को मैं इस तरफ ले गई तो a मेरा आ गया 8। यहाँ से मुझे a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब मुझे बताना है कि कौन सी टर्म पे ना ये जो 0 हो जाएगी, तो लिख देंगे an इक्वल टू a प्लस n-1d, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है कि an की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, तो a प्लस n क्या है हमारा, हमें वही तो फाइंड करना है कि किस नंबर ऑफ टर्म में 0 आएगा। n-1 और d हमने निकाल लिया -2। यहाँ पर मैं a की वैल्यू भी पुट कर देती हूँ 8। मैंने वैल्यूज को पुट कर लिया, a की वैल्यू 8 प्लस n-1 और d की वैल्यू है -2। सॉल्व करेंगे आगे, ये 8 इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में -8, और इधर बच जाएगा हमारा n-1 ब्रैकेट में -2। आगे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, -8 है, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। ये -2 इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाता है -2 इक्वल टू n-1। कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, ये हो गया 4 इक्वल टू n-1। इस -1 को मैं इधर लेके जाऊंगी तो 4 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 5 इक्वल टू n। मीन्स जब हमारी जो a5 होगी, 5th टर्म पे a5 जो टर्म होगी वो होगी हमारी 0। ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पर हम इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, 5th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम इसका 10th पार्ट। चलिए देखते हैं 10th पार्ट। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्वेश्चन ने बोला है जो 17th टर्म होगी ना AP की, वो 10th टर्म में 7 प्लस करने पे आएगी, मतलब 10th टर्म में 7 ज़्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हमें सिर्फ ना D फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बोला है, 17th टर्म जो हमारी A17th है वो क्या है, 10th टर्म में हम जो है 7 को एक्सीड कर देते हैं, 7 प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया हमारी A17, तो इतनी होगी। हमें निकालना है D। हम A17 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 16D लिख सकते हैं, ये हमने अभी तक सीखा है। और A10 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस 9D, और यहाँ पर मुझे 7 भी प्लस करना है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो आगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। देखो यहाँ पर मेरा A से A कैंसिल हो जाएगा, 16D, और मैं अगर 9D को इधर भेज दूँ तो -9D इक्वल टू हो जाता है 7। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाता है 7D इक्वल टू 7। अब क्या होगा, D इक्वल टू 7 अपॉन में 7 हो जाएगा, तो D आ गया मेरा 1। यहाँ पे D की वैल्यू आ गई 1। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा पढ़ने में ट्रिकी लगता है बट है इजी। तो आपको जो है ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर हो गया हमारा D क्लियर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, और 10th क्लास का पूरा मैथ्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।